तो हमारे साथ हैं एक्टर शुभम कुमार दास जी। तो ये यहाँ पे कुछ शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखें, हम इनसे बात करते हैं। मैं हमारे बॉलीवुड से यूसुफ अजमेरी। तो बताइए आज यहाँ क्या शूट चल रहा था? जी, आज हम एक क्राइम सीरीज़ की शूटिंग कर रहे हैं और जिसमें मैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल कर रहा हूँ जिसका नाम है बंटी। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी कहानी में एक अहम पात्र है और कहानी बंटी के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। अच्छा, तो बंटी बने हैं। बंटी और बबली, बबली कौन है इसमें आपकी? बबली का नाम प्रिया है। अच्छा, पिया है, मतलब बंटी की बबली भी है इसमें। जी जी बिल्कुल। तो अब कहानी में अगर वो नहीं होगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर रत्नेश रूप है और रत्नेश रूप सर की अगर बात करें तो बेसिकली वो इंदौर से हैं और उनके साथ पिछले 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है हमारी। 4 साल से तो काफ़ी जी, सीरीज की जी, हुई जी, उनके जी। साथ तो आपने फिर। जी जी जी। और इसके अलावा क्या क्या काम किया आपने? जो इसके अलावा रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया है डॉन्स एंड डार्लिंग सीज़न 2 डॉन्स एंड डार्लिंग सीजन 2 किस पे टेलीकास्ट है ये? ये ऑल्ट पे टेलीकास्ट है और इसके जो अहम किरदार है उसमें आकांक्षा पुरी जी है। आकांक्षा पुरी मैम के साथ मैंने पहला काम किया है और ये मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। और इसके पहले मैंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है जैसे रब राखा, नागिन, गुम है किसी के प्यार में, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और आई होप ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। बहुत सारे वेब सीरीज़ करे हैं। लिटरली एक फ़िल्म फेस्टिवल के लिए एक फ़िल्म करी थी बुज़ुर्ग, जिसमें शाहबाज खान सर थे और राजेंद्र गुप्ता सर थे। इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स फॉर द ब्रांड्स लाइक पॉलिसी बाज़ार, राजश्री लोटो, अड्डा गेम्स और आगे ये सिलसिला चलते रहता है। उर्दू के वर्ड आपके सुधर गए हैं, पहले से बेहतर हो गया प्रोनाउंस। बस हर एक एक्टर को अपने ऊपर काम करना शहबाज चाहिए। खान बड़ा अच्छा आपने शिद्दत के साथ नाम लिया और भी एक उर्दू का वर्ड आपने यूज़ किया जो कि परफेक्ट था बिल्कुल। जी जी जी। तो इसकी प्रैक्टिस जारी है अभी लैंग्वेज की? देखिए, एज एन एक्टर ये हमारा काम है कि हर एक दिन अपने आप को निखारना है। बिल्कुल। हमेशा कभी एक एक्टर की ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होती। आप अगर MBBS करने जाए तो 5 साल के बाद पढ़ाई ख़त्म हो जाता है। इंजीनियरिंग करने जाए 4 साल 5 साल के बाद पढ़ाई ख़त्म हो जाता है। बट एक्टर एक ऐसी जर्नी है जिसकी पढ़ाई कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी और हमेशा एक्टर को सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप। किस किस से सीखने को मिल रहा है? ऐसे कौन से बड़े आर्टिस्ट हैं जिनको देख के सीख रहे हैं? अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट गई, इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है जिसका नाम है गुलशन पांडे जी। गुलशन पांडे जी को आपने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल, क्राइम सीरीज़ में आपने देखा होगा और ये हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ आज काम करने का मौका मिला है हमें। गुलशन पांडे जी के साथ में काम करते हुए कुछ हिचकिचाहट, कुछ नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुलशन पांडे जी बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मैं उनके साथ ही रूम शेयर कर रहा हूँ और लिटरली उन्होंने ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नया आर्टिस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैं कहाँ से हूँ ये पूछा, हमने साथ खाना खाया, साथ शूट कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये बात सच है कि आपने गुलशन पांडे जी के साथ खाना खाया? जी 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 जी। आपको यकीन नहीं होता, आप मुझसे पूछेगा। बबली के साथ नहीं खाया? नहीं, बबली जी का रूम अलग था तो बबली जी से भी बात हुई नहीं है। बट आई होप अच्छा, चीज़ें आगे बढ़ेगी। दिल के अरमा आंसू में बह गए लगता है खाना साथ में नहीं मिला तो। नहीं। अच्छा, ये तो जोक ऑफ द डे था समझो। और इसके अलावा मैंने आपको CID में भी देखा था। जी जी जी। जो नेटफ्लिक्स पे टेलीकास्ट हुआ है, और उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा काम का? रिसेंटली अभी मैंने CID के लिए काम किया है और दया सर के साथ मेरा शूट था। इट वॉज़ रियली ऑसम एक्सपीरियंस और मुझे खुशी है कि CID अब नेटफ्लिक्स पर भी आता है। मैंने वहीं देखा था। हाँ, ये मुझे भी पता नहीं था और कुछ दिन बाद जब टेलीकास्ट होने के कुछ दिन बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि नेटफ्लिक्स पर तुम आए। तो नेटफ्लिक्स पर तो मैंने फ़िलहाल कोई सीरीज़ की नहीं थी, बट फिर बाद में मुझे पता चला कि जो CID एपिसोड मैंने करी थी वो नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ किया गया। मैसेज और फ़ोन मैं भी करने वाला था, मगर मैं आपका आगे का नाम भूल गया था और मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं सेन ढूंढ रहा था और तुम दास निकले। अच्छा। मसला ये हो गया था लास्ट शूट पे, जब मैंने बात की थी, अपनी बात हुई थी शूट पे। जी जी। और उसमें DOP मैं ही था, आपको याद होना चाहिए, शायद याद होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या है, आप तो हर जगह काम करते रहते हो। हाँ जी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मतलब अनकम्फर्टेबल हो शूटिंग के दौरान? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। जनरली जब आप बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करते हो तो इनिशियली एक झिझक रहता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट है, काम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन एज सुन एज यू गो इनटू द सीन, आप उनसे बात करते हैं तो वो आपको एहसास दिला देते हैं कि सारी दुनिया की टेंशन भूल जाओ
अभी हम यहाँ पे शूट है, काम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी पोर्ट्रे कैरेक्टर। हमारे सामने जब हम पहले हमारे नज़र में होता है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है, इतना बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन जब हम कैरेक्टर में जाते हैं, सीन जब होता है, एक्शन जब बोला जाता है, तो हमारे सामने कोई उस एक्टर का बैक स्टेज जो बैकग्राउंड बिल्कुल हमारे सामने नहीं रहता। हमारे सामने बस हम खुद किरदार में होते हैं और हमारे सामने एक कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर को समझ के हम एक्टिंग करते हैं। तो इसलिए कोई बुरा एक्सपीरियंस अभी तक तो फ़िलहाल नहीं रहा है। उसमें दिक्कत तो आती है कि फिर भी सामने इतना बड़ा अगर आर्टिस्ट है और हम उसको देख के बड़े हुए हैं, उसके सामने एक्ट कर रहे हैं, नहीं तो यही मैं बता रहा हूँ, की फीलिंग क्या होती है? यही बता रहा हूँ कि इनिशियली हमारे अंदर बहुत झिझक रहती है कि इतने बड़े सर के साथ हम कैसे काम करेंगे, क्या उन्हें मेरी बात अच्छी लगेगी नहीं, हम हेलो बोले या नहीं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए या नहीं। लेकिन इन जनरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान बस दूसरों की कामयाबी को देखकर एक झिझक रहती है इंसान के अंदर, पर एज सुन एज यू गो एंड मीट दैट पर्सन, आप उनसे थोड़ी देर बात कर लो, आपको ऐसा लगेगा कि हम सब खुदा के बनाए हुए बंदे हैं, सभी बराबर है, कोई किसी से कम, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। हम सब ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब एक छोटे छोटे किरदार निभा रहे हैं। वही फिल्म का एक मात्र रूल है। ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ काम करना चाहते हो और अभी तक काम ना मिला हो? देखिए, जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर हमने एक्टिंग सीखा है, जिनके वजह से आज सिलीगुड़ी का लड़का बम्बई आके बैठा है, शाहरुख खान सर है, उनके साथ काम हो ना हो, बस उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ, और अगर काम हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। अभी नेटफ्लिक्स का एक शो आने वाला है, कॉमेडी नाइट विद कपिल। अच्छा। 21 जून से स्टार्ट हो रहा है। मैंने अभी उसका फर्स्ट एपिसोड जो था, गेस्ट के रोल में सलमान खान थे, वो शूट पे गया था मैं। अच्छा। और वहाँ पे 3 शाहरुख खान थे। अच्छा, ऐसा लाइक डुप्लीकेट? ये बिल्कुल पकड़ लिए, लुक लाइक 3 शाहरुख खान थे और 3 सलमान थे, और ओरिजिनल तो एक ही सलमान था वहाँ पे, जो सलीम खान साहब का बेटे हैं। तो लुक लाइक थे वहाँ पे। उनकी भी यही तमन्ना थी कि बस हम एक बार कैसे भी करके हमारे आइडियल के सामने आए। तो हम सब की एक ही तमन्ना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना, जो 90% एक्टर्स होते हैं जो छोटे छोटे शहर से आते हैं, इन्हीं को देखकर, इन्हीं को इंस्पायर करके हम यहाँ आते हैं। हमारे छोटे छोटे सपने हैं, वो बस ऊपर वाले से दुआ है कि वो सारे सपने कबूल हो जाए, बस और कुछ नहीं। उस एपिसोड में नेटफ्लिक्स के जो कॉमेडी शो का एपिसोड आने वाला है, उसमें एक जूनियर शाहरुख खान है, राजू राहिकवाड़। ओके। वो एक ऐसे हाँ, आर्टिस्ट हैं और ऐसे जूनियर आर्टिस्ट हैं जो मतलब काफ़ी साल से काम तो कर ही रहे हैं, मगर उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है शाहरुख बनना आसान नहीं। अच्छा, शाहरुख बनना आसान नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी शो किया इस बुक के ज़रिए, और ये लोगों को बताया है कि शाहरुख बनना आसान नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या तुम्हें भी यही लगता है शाहरुख बनना आसान नहीं? शाहरुख बनना आसान नहीं है, और इनफैक्ट कलाकार बनना भी आसान नहीं है। अगर आप कलाकार की ज़िंदगी देखेंगे, गुलशन जी ने भी अभी यही बात कही कि कलाकार बनना भी आसान नहीं है। इट्स वेरी टफ जॉब। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक छोटे छोटे सपने को पूरा करने के लिए हम सब अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं। बिल्कुल। हम यहाँ पर कुछ हासिल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ते भी हैं, खोते भी हैं। बिल्कुल। आज मैं अपने माँ बाप को बूढ़े होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे याद है 4 साल पहले जब मैं घर से आया था तो मेरी मम्मी बहुत जवान थी, पर आज जब मैं जाता हूँ, उन्हें देखता हूँ, तो उनके कुछ यहाँ के हेयर्स वाइट हो गए हैं। तो वो जो ट्रांजिशन है, वो जो परिवर्तन है, वो हम देख नहीं पाते हैं। तो कुछ पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें खोना पड़ता है। ये है कलाकार की बताई तुमने। न्यू जो जनरेशन एक्टिंग के लिए यहाँ आते हैं बॉम्बे, उनके लिए ये एक मतलब क्या कहा जाए, रामबाण लाइन रहेगी कि लोग इसको फॉलो करें और ये सोचें कि उन्हें क्या क्या त्यागने में आसानी रहेगी या दिक्कत रहेगी, उसको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ आएँ और अपना स्ट्रगल लाइफ, अपना सपना पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कितनी मतलब कठिनाई ऐसी है जो झेल ना पाता हो आदमी। कई लोग ऐसे भी मिले होंगे तुम्हें तो कि जो कई क्या, मैं ही खुद हूँ जो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं ज़िंदगी में। इंसान को जब काम मिलता है तो वो काम करता है, खुश रहता है, पर ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना मुझे काम नहीं मिला है। और उस दौरान घर पे रहना, एक बहुत अच्छी लाइन है कि एक्टर काम से नहीं आराम से थकता है। हमसे आप काम करवा लो महीने 2 महीने, हम बिल्कुल आराम से काम करें, लेकिन 1 महीने के लिए जब घर पे बैठना पड़े ना, तो वो जो आराम है वो इंसान को थका देती है, वो इंसान को मजबूर कर देती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा वो इंसान को मार ही देती है। बहुत बड़ी बात है ये आपने झेला है, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो आप।
आने वाले प्रोजेक्ट कुछ ऐसे हों जो आप बताना चाहें लोगों को? अभी एक स्टार प्लस का नया शो आ रहा है, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा लेस अनटिल इट गेट्स फाइनल। उसमें जो ब्रदर का कैरेक्टर है उसके लिए मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ, लुक टेस्ट भी हो गया है। फाइनली आई होप कि वो चीज़ डन हो जाए। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा कि आपको बड़े सीरियल में, बड़ी फिल्मों में देखें, क्योंकि एक्टिंग टैलेंट है आप में और इतनी मेहनत की है। जो आपने बात कही कि भाई हम अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए नहीं देख पाते और हम छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़े दिल की बात है। बहुत कुछ बर्दाश्त करके आदमी ये ऊंचाइयों पे पहुँचता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छी से अच्छी ऊंचाइयों पे पहुँचें। और एक बार मैं चाहूँगा कि आप रिक्वेस्ट कर दें हमारे चैनल के लिए लोगों को कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे एंटरटेनमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियोज़। मैं शुभम कुमार आप सभी से, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम सभी से गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी कंटेंट बनाएं, आपके लिए और मेहनत करें। धन्यवाद। और ऐसे ही अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को हम लाएंगे और उनका इंटरव्यू करेंगे। और आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हम शुभम का इंटरव्यू करेंगे तो उम्मीद है कि उनके हाथ कुछ बड़े प्रोजेक्ट लग चुके हों। और शुभम के लिए भी आप लोग दुआ कीजिए कि वो तरक्की करें और अच्छा रोल प्ले करें, ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले कि उन्होंने यहाँ आके कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।